दिवस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, आज यानी कि 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का फाउंडेशन डे। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई 21 जनवरी 1972 वह वर्ष है, वह तिथि है जब त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को एक राज्य के रूप में गठित किया जाता है। आगे आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि 2026 वह वर्ष है जब 21 जनवरी को ये तीनों राज्य अपना 54वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या है महत्वपूर्ण, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वह वर्ष जब इन तीनों को दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। और अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से बारी बारी से इनके पूर्ण राज्य के दर्जे की कहानी की। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। बात की जा रही है यहां पर मणिपुर के राज्य बनने की। आपको बता दें, ये दौर है ब्रिटिश राज का। ब्रिटिश राज के समय मणिपुर एक आजाद रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। वहां के राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह। आपको बता दें, अंग्रेजों के साथ दोस्ती का समझौता इनका था, लेकिन अंदरूनी जो शासन था वो राजा के हाथ में ही हुआ करता था। आगे चलकर 15 अगस्त 1947 वह वर्ष है जब भारत आजाद होता है। अंग्रेजों ने सभी रियासतों से कहा, आपके सामने तीन ऑप्शन है, या तो भारत में आप मिल जाएं, या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, या अलग रहें। मणिपुर उस समय तक पूरा भारत में तुरंत नहीं मिला, अर्थात मणिपुर आजाद था जिस समय पर यह उसके सामने तीन ऑप्शन रखे गए। आगे चलकर दोस्तों होता क्या है कि मणिपुर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। 1948 वह समय है जब मणिपुर में चुनाव होते हैं, एक विधानसभा बनी। मणिपुर भारत की संभवतः उन गिनी चुनी रियासतों में से एक थी जहां लोकतंत्र पहले ही शुरू हो गया था। राजा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी, जनता की सरकार बन चुकी थी, और ये सभी बातें भारत सरकार के लिए अर्थात नेहरू की सरकार के लिए, अर्थात उस समय पर जो मंत्रिमंडल है उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता, एक बहुत बड़ी समस्या साबित हुई। भारत सरकार को लगने लगा कि मणिपुर रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर पास में ही चीन है, बर्मा अर्थात म्यांमार है। अगर मणिपुर अलग रहा तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए भारत चाहता था कि मणिपुर पूरी तरह भारत में मिल जाए। आगे चलकर 1949 में आनन फानन में महाराजा बोधचंद सिंह को शिलोंग बुलाया जाता है। वहां उनसे कहा गया कि वे मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करें, अर्थात वे शामिल हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं भारत में। विवाद यहीं से शुरू होता है। बहुत से मणिपुर के लोग मानते हैं कि राजा पर दबाव डाला गया, उन्हें ज्यादा विकल्प नहीं दिए गए, विधानसभा या जनता से राय नहीं ली गई। बहरहाल अंततः होता क्या है, तो आपको बता दें, मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जाता है और यह हस्ताक्षर 21 सितंबर 1949 को राजा ने कर दिए। इसके बाद मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें, पहले यूटी के रूप में, ये 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखने मिला, और आगे चलकर इसका शासन जब दिल्ली से ही होता रहा तो लोगों में और नाराजगी बढ़ी। अंततः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दे दिया जाता है। तो यहां पर यह कहानी थी मणिपुर की कि मणिपुर पहले क्या बना, तो केंद्र शासित प्रदेश बना, और आगे चलकर वो क्या बना, तो वो एक राज्य बना। आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से राजा का नाम, इसके अलावा वह कब केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके अलावा वह कब राज्य बना, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा भी एक रियासत था। ब्रिटिश राज में त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट अर्थात रियासत था। वहां के राजा थे महाराजा वीर विक्रम किशोर, जो माणिक थे। अंदरूनी शासन राजा के हाथ में था, लेकिन अंग्रेजों से समझौता हुआ करता था। 1947 में राजा की मौत हो जाती है और रानी का शासन आ जाता है। 1947 में जैसे ही महाराजा की मौत हुई, अब चूंकि उत्तराधिकारी नाबालिग थे, इसीलिए रानी कंचन प्रभा देवी ने शासन संभाल लिया, और उसी समय भारत आजाद हुआ था। तो आगे चलकर होता क्या है, चूंकि अब भारत आजाद हो चुका होता है, रियासतों का विलय हो रहा होता है, उनके समक्ष कुछ विकल्प दिए गए होते हैं। अंग्रेजों ने इसके बाद रियासतों को कहा कि भाई या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं, या पाकिस्तान में, या अलग रह लें। त्रिपुरा की स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील थी, क्योंकि चारों तरफ से पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र था। अलग रहना लगभग नामुमकिन हुआ था उस समय पे। तो अंततः रानी ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया दोस्तों? उन्होंने निर्णय लिया, अर्थात रानी कंचन प्रभा देवी ने भारत सरकार से संपर्क किया और
और उन्होंने सुरक्षा और विकास के लिए भारत में मिलना ही सही समझा। इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से विलय का फैसला ले लिया, अर्थात अब त्रिपुरा भी भारत का अंग हो गया। आपको बता दें, जब उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन पर, यानी कि जो एक्सेशन है अर्थात वह विलय पत्र, तब उस समय पर जो तिथि थी वह थी 9 सितंबर 1949। रानी ने इस पर साइन किया और आगे चलकर त्रिपुरा कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन जाता है। यहां मणिपुर जैसा जबरदस्ती वाला विवाद नहीं देखने मिला, क्योंकि यह फैसला रानी की सहमति से हुआ था। अंततः 1956 में त्रिपुरा एक यूटी बनता है और आगे चलकर हम देखते हैं 1972 वह वर्ष जब जनता के एक लंबे आंदोलन के बाद इसे भी बना लिया जाता है राज्य। और अब हम बात करते हैं तीसरे अर्थात मेघालय की। मेघालय के बारे में आपको बता दें, मेघालय पहले असम का हिस्सा था। आजादी के बाद मेघालय कोई अलग रियासत नहीं था, यह असम राज्य के अंदर ही एक पहाड़ी इलाका था। खासकर खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां यहां रहा करती थीं। आगे चलकर होता क्या है, अलग राज्य की मांग शुरू हो जाती है और असम सरकार उनकी भाषा और संस्कृति को नहीं समझ रही होती है। चूंकि इस कारण से ये मांग और जोर पकड़ती चली जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याएं थी। अंततः 1970 में इसे ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाता है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रख दिया जाता है। और आगे चलकर इसी मेघालय को हम देखते हैं कि 1972 में आखिरकार भारत सरकार के द्वारा उनकी मांग पूरी करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से 1972 वह वर्ष है जब तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये थी कहानी इनके पूर्ण राज्य की। और अब हमारे सामने है पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।